गजब लिल हक के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान का चल रहा है अगेंस्ट द टेररिस्ट इनसाइड अफगानिस्तान। अफगान तालिबान की मिलिट्री बेसिस के ऊपर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर डीजी ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कैप्चर किया है। इसका मतलब ये कि तकरीबन सिर्फ इस सेक्टर के अंदर 30 से 32 पोस्टें जो हैं वो पाकिस्तान ने कैप्चर की हैं और उनको होल्ड करने का फैसला किया गया। बेसिकली ये एक स्ट्रिप है जो कि बड़ी क्रिटिकल स्ट्रिप है 32 स्क्वायर किलोमीटर की, उसको जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो कैप्चर किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम आनिस खान है और आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिफेंस के ऊपर। आज हम जो है वो ऑपरेशन गजब लिल हक के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान का चल रहा है अगेंस्ट द टेररिस्ट इनसाइड अफगानिस्तान, बैक्ड एंड सपोर्टेड एंड शेल्टर बाय अफगान तालिबान। जैसा कि आपको पता है कि मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स इस वक्त हो चुकी हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तकरीबन 20 से 25 एयर स्ट्राइक्स हो चुकी है। इसमें फाइटर जेट्स ने भी बमबारी की है मल्टीपल टेररिस्ट टारगेट्स के ऊपर, अफगान तालिबान की मिलिट्री बेसिस के ऊपर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर डीजी ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है, उनके कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर, उनके मल्टीपल लॉजिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर, उनके और एमुनिशन डैम्स और ऑयल डैम्स के ऊपर या ऑयल रिजर्व्स के ऊपर। लेकिन अब जो है वो उसका फेज 2 स्टार्ट हो चुका हुआ है और फेज 2 के हिसाब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टेरिटोरियल पनिशमेंट देने का जो है वो फैसला किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कैप्चर किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं पर्टिकुलर, इसकी आवाज हम आपको ऑब्वियसली नहीं सुना सकते, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक आपने सोशल मीडिया के ऊपर देख ली होगी ये वीडियो। लेकिन अगर नहीं देखी तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो फेंसिंग देखें, उसको क्रॉस करके पाकिस्तान की जो फौज है वो अफगानिस्तान के अंदर घुस गई है। इसके अंदर आपको साफ नजर आ सकता है कि फेंसिंग इस साइड पे है और पाकिस्तानी फौज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ जा रही है। ये मल्टीपल जो पोस्टें हैं ये कैप्चर कर ली गई हैं। मल्टीपल पोस्टों का मतलब ये कि तकरीबन सिर्फ इस सेक्टर के अंदर 30 से 32 पोस्टें जो हैं वो पाकिस्तान ने कैप्चर की हैं और उनको होल्ड करने का फैसला किया गया है ताकि अफगानिस्तान को जो है वो टेरिटोरियल पनिशमेंट दी जा सके, और इसलिए दी जा सके ताकि वो जो दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं उसको खत्म किया जा सके। इसके अंदर मल्टीपल जगहों पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये कहते हैं वो मल्टीपल पोस्टों जो है वो उनको ऑब्वियसली जब आप मैन करते हैं तो वहाँ पे आपको अपने बंदे चाहिए होते हैं। मल्टीपल पोस्टों के ऊपर फिर जो है वो पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया, जिस तरह कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक जवान जो है वो झंडा लहराने के लिए उतर रहा है अपनी गाड़ी में से और जाके जो है वो अब आप देखेंगे कि वो झंडा पाकिस्तान का लगा रहा है। तो मल्टीपल अफगान तालिबान की पोस्टें जो हैं वो कैप्चर की गई हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का झंडा जो है लहरा लिया गया है। और ये टेरिटोरियल जो पनिशमेंट है इसका जो मकसद है वो ये है कि अफगान तालिबान की जो सपोर्ट है टेररिज्म के लिए और टेररिस्ट के लिए उसको खत्म किया जा सके। अच्छा, अब बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा इलाका है, क्या बनता है, तो उसके लिए एक मैप अवेलेबल है जो कि अगेन हमने डिफेंस सोर्सेज से ही ये मैप एक्वायर किया है ताकि आपको सही तरीके से बता सकें कि एग्जैक्टली एरिया कौन सा बनता है और प्रॉपर्ली आपको उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सके। अगर आप देखें तो ये एरिया जो है वो तकरीबन ये वाला बनता है। जोब ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट है और गुदवाना इनक्लेव है। बेसिकली ये एक स्ट्रिप है जो कि बड़ी क्रिटिकल स्ट्रिप है 32 स्क्वायर किलोमीटर की, उसको जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो कैप्चर किया है। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया बनता है। इस एरिया से बहुत ज्यादा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी पास्ट के अंदर लास्ट 3 से 4 साल में, पहले भी होती रही है लेकिन 3-4 साल में बहुत ज्यादा होती रही। ये एरिया बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान की लैंड को ऑक्यूपाई करना नहीं है। पाकिस्तान का मकसद जो है वो जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिससे हमारे पाकिस्तानी मासूम बच्चे, हमारी औरतें, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, उसको रोकना हमारा मेन मकसद है। तो अगर आप देखें तो ये जो एरिया है बड़ा क्रिटिकल एरिया है। यहां पे जो मेन टॉप्स हैं उनको कैप्चर करना बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट था बिकॉज पाकिस्तान के पास जो पोजीशंस थी वो हाइट के ऊपर नहीं थी, लेकिन इन पोजीशंस को कैप्चर करने से इस पर्टिकुलर एनक्लेव के अंदर हमारे पास वो एडवांटेज हासिल हो गया कि हम इस पॉइंट के ऊपर जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोक सकते हैं। यह भी बता दूं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो अफगान तालिबान की पोस्टें थी उन्होंने सिविलियन आबादी के ऊपर फायर किया था और सिविलियन आबादी के ऊपर फायर जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता बिकॉज पाकिस्तान बिलीव करता है कि कोई भी जंग हो उसके अंदर हमेशा मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट होनी चाहिए, सिविलियन कैजुअलिटी या सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड करना चाहिए बल्कि नहीं करनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है आपको ये एक्सप्लेन करती है कि जोब सेक्टर है, ये पर्टिकुलर एनक्लेव है और किस एग्जैक्टली जगह के ऊपर ये कैप्चर किया गया है। यहाँ पे भी एक पिक्चर ऑब्वियसली ये ड्रोन फुटेज की से पिक्चर ली गई है। ये ताहिर पोस्ट है तालिबान की, इसको कैप्चर किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये मल्टीपल पोस्टों के ऊपर जो है वो डॉट्स लगा के बताया गया कि कौन सी पोस्ट एग्जैक्टली कैप्चर की गई हैं। इसके बाद ये जो येलो एरिया है ये वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रिकी एरिया है जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने
सक्सेसफुली जो है वो कैप्चर कर लिया हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। अगेन इस सारे ऑपरेशन का मकसद जो है वो ये है कि अफगान तालिबान की जो सपोर्ट है दहशतगर्दों के लिए उसको ख़त्म किया जा सके। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम उनकी कोई लैंड ऑक्यूपाई करें, हम उनके कोई लोग शहीद करें, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि जो सिविलियन अफगान पॉपुलेशन है उन्हें पिछले 30 से 40 साल में बहुत ज़्यादा दुख उठाए हैं, बहुत ज़्यादा जंगें देखी हैं। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन अमन पाकिस्तान की कॉस्ट पे नहीं। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी है पाकिस्तान की स्टेट की, ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की और पाकिस्तान की हुकूमत की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक थोड़ी वीडियो बनाया और आपको एक्सप्लेन करके एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, बिकॉज अभी तक आपने न्यूज़ तो देखी होगी लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है। तो आज के बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज आनिस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।